हार हार हार। फिर भी कांग्रेस सबक लेने को नहीं तैयार। मिशन 2024 से पहले बज गई खतरे की घंटी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कभी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में देश की सबसे पुरानी पार्टी का परचम लहराता था, लेकिन अब सीन बदल चुका है। पार्टी इन राज्यों में जीत की बात तो छोड़ दीजिए, दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है। नागालैंड में कांग्रेस पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। दिलचस्प यह है कि इस राज्य में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी एक सीट पर जीत दर्ज की है, पर ऐसा लगता है कि पार्टी पूर्वोत्तर में हार से सबक लेने को तैयार नहीं है। इन राज्यों में हार को पार्टी स्थानीय मुद्दों और लीडरशिप की कमी का कारण बता रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस हार को तवज्जो नहीं देते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छोटे राज्य उस दल के साथ जाते हैं जिसकी केंद्र में सरकार होती है, पर सवाल उठता है कि भला पार्टी को इन राज्यों में पूरी ताकत के साथ प्रचार करने से किसने रोका था? जनता तक केंद्र की विफलताओं को पहुंचाने से कौन रोक रहा था? बीजेपी ने उतारी फौज, कांग्रेस के बड़े नेता नहीं गए। मिशन 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी काफी खुश थी, लेकिन पूर्वोत्तर में उसे झटका लग चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हार को कांग्रेस हल्के में ले रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नजरिए में फर्क को हमें समझना होगा। बीजेपी म्युनिसिपल चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को उतरती है, चाहे एमसीडी हो या फिर हैदराबाद। पार्टी के अध्यक्ष को लेकर तमाम बड़े नेता मैदान में होते हैं, पर कांग्रेस पूर्वोत्तर में ना तो पूरी ताकत झोंक पाई और ना ही जमीनी स्तर पर प्रचार कर पाई। हार से सबक क्यों नहीं लेना चाह रही कांग्रेस? पार्टी महासचिव और प्रवक्ता जयराम रमेश पूर्वोत्तर की हार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव थे, राष्ट्रीय नहीं। केंद्रीय नेतृत्व अकेले विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकता। यहां ये गौर करने वाली बात है कि देश भर की यात्रा करने वाले राहुल गांधी भी इन चुनाव से दूर ही रहे। उन्होंने मेघालय में केवल एक रैली की और बाकी 2 अन्य राज्यों के चुनाव से वो दूर रहे। यही नहीं, पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा भी इन राज्यों में कम ही रहा। पार्टी के रणनीतिकार त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ गठबंधन करने में तो सफल रहे, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर भुना पाने में उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। खराब मैनेजमेंट और हार पर हार। त्रिपुरा में पार्टी के लिए एक मौका था, लेकिन कांग्रेस न तो त्रिपुरा मोथा पार्टी के नेता प्रगोद देव वर्मा को साथ पाई और न ही जमीनी स्तर पर प्रचार कर पाई। मोथा की पार्टी ने त्रिपुरा में शानदार प्रदर्शन किया है और 13 सीट जीतने में सफल भी रही है, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली। उसकी गठबंधन सहयोगी लेफ्ट दलों को 11 सीटें ही मिल पाई। वोट प्रतिशत की बात करें तो सीपीएम को करीब 25% वोट ही मिले, वहीं कांग्रेस को 8.5% वोट ही मिले। बीजेपी को करीब 39% वोट मिले, यानी कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर भी बीजेपी से 6% वोट पीछे रही। कांग्रेस की सबसे पुरानी स्थिति तो मेघालय में रही। यहां पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी इस दयनीय स्थिति को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों से जोड़ रही है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में पीएम मोदी से लेकर अपने सारे दिग्गज नेताओं को उतार दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसके पास स्थानीय लीडरशिप की कमी थी। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? 2024 से पहले कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस भले ही पूर्वोत्तर में मिली हार पर बहानेबाजी करने में जुटी हो, पर एक हकीकत यह भी है कि इन चुनाव का असर पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों में पड़ने वाला है। अगले साल आम चुनाव होने हैं। 12 महीने से कम का वक्त आम चुनाव की घोषणा में है। अगर ऐसे में पार्टी अभी से अपनी रणनीति मजबूत करने में नहीं जुटी तो उसके लिए राह आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।